इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, क्योंकि हमें काउंटिंग यहाँ पर 10 से स्टार्ट करानी है, तो इसलिए हम एक वेरिएबल लेते हैं इंट i इक्वल टू 10। 10 क्यों लिया? क्योंकि 10 से ही प्रिंट कराना है, स्टार्ट करना है। अब ये 10 कैसे प्रिंट होगा? मैं लिख देता हूँ printf परसेंटेज d, क्योंकि इंटीजर वैल्यू प्रिंट करानी है किसकी? i की, तो कोमा डाल करके लिख देते हैं i। इससे क्या होगा? यहाँ पर साइड में स्क्रीन बना लेते हैं और इधर मेमोरी बना लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से क्या होगा? जैसे ही इंट i इक्वल टू 10 लिखते हैं, मेमोरी में एक स्पेस बन जाएगा i नाम से, इसकी वैल्यू कितनी गई? 10। इस स्टेटमेंट से 10 प्रिंट हो जाएगा, लेकिन कंट्रोल यहीं पे रहेगा। अगर आप चाहते हैं कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे चला जाए ताकि 9 नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, तो क्या करना पड़ेगा? यहां पर /n लिखना पड़ेगा डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। अब 10 प्रिंट हो चुका है, कंट्रोल भी नेक्स्ट लाइन पे जा चुका है यहां पर। अब हमें 9 प्रिंट कराना है, तो क्या करना पड़ेगा? अब हम करते हैं i इक्वल टू i माइनस 1। अब i की वैल्यू कितनी हो गई? i में है देखो 10, 10 माइनस 1 कितना हो गया? 9। किसे असाइन हो जाएगा? इस i को असाइन हो जाएगा। तो यानी अब i में 10 हट गया, कितना आ गया? 9। अब 9 प्रिंट कराना है, तो क्या लिखें? हम यहां पे लिखेंगे printf परसेंटेज d कोमा i। अब i की वैल्यू कितनी है? देखो 9 हो गई। तो अब ये स्क्रीन पे क्या प्रिंट करेगा? 9, ठीक है। अब कितना प्रिंट कराना है? अब 8 प्रिंट कराना है। कैसे प्रिंट होगा? तो अगर मैं i में से -1 करके इसे वापस i को असाइन कर दूं, तो 8 हो जाएगा, क्योंकि i की अभी वैल्यू कितनी है? 9। 9 माइनस 1 8, किसे असाइन हो जाएगा? इस i को। तो यानी यहां पर हो जाएगा मेमोरी में 8। और जब आप प्रिंट करोगे, अब printf परसेंटेज d कोमा i, तो कितना प्रिंट करेगा? अब ये प्रिंट कर देगा 8, ठीक है। अब 7 प्रिंट कराना है, तो क्या करें? i इक्वल टू i माइनस 1। i में कितना है? 8, 8 माइनस 1 7, किसे असाइन हो जाएगा? i को। तो यानी i में अब हो जाएगा 7 इस लाइन के बाद। अब प्रिंट करा दो। प्रिंट कराने के लिए क्या? printf परसेंटेज d कोमा i, तो कितना आएगा? 10 8, अब आ जाएगा 7, क्योंकि i की वैल्यू कितनी है? 7। ऐसे यहां पर लिख दोगे i इक्वल टू i माइनस 1, ठीक है। अब देखो, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट कराने के लिए आपको ये स्टेटमेंट रिपीट करनी पड़ रही है। यस सुनो, ये कितनी बार रिपीट होंगी? ये 10, ये 9, ये 8, ये 7, ऐसे ही 6 5 4 3 2 1, ठीक है। इसी तरीके से होंगी। तो हमें पता है जो कोई काम बार बार रिपीट करना होता है, हम उसे कहां डालते हैं? हम उसे लूप में डाल देते हैं। अब लूप में कैसे डालें? अब देखो, ये काम बार बार रिपीट हो रहा है हमारा, इसे लूप में डालते हैं। लूप में कैसे डालें? लूप में डालने के लिए हमने यूज किया वाइल की कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और कर्ली ब्रेसेस क्लोज, क्योंकि बस यही काम रिपीट करना है। इसे हटा देते हैं यहां से, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब लेकिन यहां पर कंडीशन क्या दें? क्योंकि ये लूप कब तक चलता रहेगा आप बताओ? देखो, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि यहां पर 1 नहीं आ जाता। जैसे ही 1 आ जाएगा स्टॉप हो जाएगा। तो यानी हम क्या लिख सकते हैं? यहां पर लिख सकते हैं i क्या ग्रेटर देन 10,
ग्रेटर देन 1, सॉरी, ठीक है, क्योंकि जब 10 है, 10 ग्रेटर देन 1 है, हाँ है, प्रिंट कर देगा। फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2 और फिर उसके बाद 1। अब जैसे ही आई में 1 होगा, यहां से ऊपर जाएगा, देखेगा 1 ग्रेटर देन 1 है क्या, नहीं है, तो नहीं है तो बाहर आ जाएगा, तो 1 प्रिंट नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या करें फिर, 1 आई ग्रेटर देन 1 की जगह हम लिखेंगे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी कोई काम बार बार रिपीट करना हो उसे लूप में डालते हैं। लूप के लिए कंडीशन पे थोड़ा ध्यान दें कि कंडीशन आएगी क्या, कि ये काम कब तक चलेगा, उसी के बेस पर आप कंडीशन यहां पर लिखेंगे। क्लियर? यस और नो? आई होप दिस इज क्लियर। चलिए इसे आप प्रैक्टिकल करके देखते हैं।